जब मर्द जन्म लेते हैं तो धन्यवाद माँ को मिलता है, और जब शादी होती है तो उपहार और धन्यवाद औरत को मिलते हैं। और जब बीमा होता है, जब आदमी मरता है तो बीमा की रकम भी बीवी को ले मिलती है। हद तो जब हो गई जब एक आदमी ने 100 बार रक्तदान कर कर रिकॉर्ड बनाया और बीवी को फिर उपहार दिया कि धन्यवाद, आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। एक ट्रेन में एक लड़की और लड़का बैठे थे, तो लड़का बोला मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो लड़की बोली बाबू सोना अब ठीक हुआ? तो लड़का बोला हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो बगल में एक डॉक्टर बैठा था, तो डॉक्टर बोला लानत है मेरे MBBS डिग्री पर। फालतू का घमंड ना पालें भैया, अंग्रेजों पर भी अपने कपड़ों पर बहुत घमंड था। तो आज अंग्रेजों के कपड़े हमारे यहाँ के बैंड बाजे वाले पहनते हैं, इसलिए फालतू का घमंड ना करें। थैंक यू। एक औरत का पति बहुत मंदिर जाया करता था शादी से पहले। तो औरत बोली शादी से पहले तुम बहुत मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं जाते? तो औरत बोला अब तुमसे शादी हो गई इसलिए भगवान से भरोसा उठ गया। अभी भी वक्त है मेरे दोस्त, सुधर जाओ, वरना ये सोमवार को व्रत रखने वाली लड़कियां तुम्हें मंगलवार को भी पीने पर मजबूर कर देंगी। ये कलयुग है जनाब, यहाँ कसम खाने वाले नहीं दारू पीने वाले सच बोलते हैं। मैं किसी और को क्यों देखूं, मेरा बाबू किसी से कम है क्या? अगर दोस्तों मच्छर खून की जगह चर्बी चूसते तो बहुत लोगों को जिम नहीं जाना पड़ता। पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है, काम बताओ तो चिढ़ जाएगी और शॉपिंग कराओ तो खिल जाएगी। आप लोगों से निवेदन है कि जो भी बाद में सोता हो वो इंस्टाग्राम का दरवाजा बंद करके सोए। कल रात 2 वीडियो चोरी हो गई यार। हाँ, पहले हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता था। अब आदमी को पहले सफल होना पड़ता है फिर औरत हाथ आती है। अब आजकल की औरतें चालाक हो गई हैं भैया। युवाओं के लिए एक मैसेज है, अगर तुम समाज बदलना चाहते हो तो अभी बदल डालो, क्योंकि शादी हो गई तो आप और समाज क्या टीवी का चैनल भी नहीं बदल पाओगे। क्या दोस्तों आपको पता है कि हम लोग पानी को क्यों पीते हैं? क्योंकि हम लोग पानी को खा नहीं सकते। कल गन्ने के ठेले पे रस पीते पीते हार्ट अटैक आते आते बचा, जब एक लड़की इंप्रेशन झाड़ते हुए बोली हे ब्रो प्लीज गिव मी करिया नमक। लोगों की जिंदगी में कभी गम कभी खुशी होता है, मेरी जिंदगी में गम, फिर थोड़ा और गम, फिर गम ही गम, फिर थोड़ा और ज्यादा गम। रात में सोने के बाद सुबह उठ के आदमी ऐसे फोन पकड़े जैसे नाइट ड्यूटी करने के बाद सैलरी आई हो। स्कूल से लेके डॉक्टर तक सबको प्राइवेट पर भरोसा है, लेकिन जमाई और कमाई सबको सरकारी चाहिए। अगर रात को आप टाइम से पहुंचते हैं तो खाना गरम और बीवी ठंडी मिलेगी, वहीं आप रात को देर से पहुंचते हैं तो खाना ठंडा और बीवी गरम मिलेगी। मानी मेरी चावल ले जा रही है, ले बेटा डाल लिया ऊपर छत पे चिड़िया को। ये हमारे फिर से सफाई कर रही है बेचारी, हर रोज करती है। देखिएगा गाइस कितने जो है
कबूतर पक्षी चिल्ला रहे हैं सुबह सुबह चावल चुगने के लिए। मेरी हिमानी डाल आई चावल। गाइस देखो हरी भरी हरियाली हो रही है चारों तरफ। नाले में एक साथ पानी चल रहा है और चारों तरफ ठंडी मंद हवाएं चल रही हैं। ये हरियाली है बाबा जी की मढ़ई पर भी। ये देखिएगा मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए और दूध लेने गाइस तोता और घोड़ा घोड़ी बन रहे पालने वाले बेचारे। ये देखो पेड़ कितना सुंदर खिल रहा है और वो मंडी है हमारे यहाँ की पूरी और वो है सैनियों के शमशान घाट। सभी कुछ आराम से दिख रहा है। बन चुकी है हमारी, पी लीजिए आप लोग। शादी के बाद पता चला है कि हमारी सास ने हमारे पति को बहुत मेहनत से पाला है। हमारा क्या है, हमारी माँ ने तो हमें जैसे मीशो से ऑर्डर किया हो। एक गाना चल रहा है भैया, जाओ चाहे दिल्ली बम्बई आगरा, हम बोले हम ना जा रहे कि तब क्योंकि पहले कटेगा हमारा बाजरा। एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी एक गांव में हो गई तो उसका पति उसके गांव खेतों में घुमाने ले गया उसको। तो वो बोली सुनते हो क्या? तो पति बोला हाँ। कि ये क्या है? तो पति बोला ये गवार है गवार। तो औरत बोली अच्छा इसलिए गांव में है, शहरों में होता तो कुछ तो पढ़ा लिखा होता। एक मुसलमान औरत को एक मुसलमान बहुत ही अच्छा मिल गया भैया। तो मुसलमानी बोली नखड़े उठाने वाला ढूंढ रही थी। तो लड़का बोला मुल्लानी तो कचरा उठाने वाला मिल गो। एक लड़की का चक्कर एक शादीशुदा आदमी के साथ चल रहा। तो वो उसकी आदमी की औरत बोली गुरुजी से, वो सत्संग में गई तो गुरुजी से बोली गुरुजी इनका एक मौड़ी से चक्कर चल रहा। तो आदमी बोला क्यों, शादी के बाद भी चक्कर चलाते हो? तो आदमी बोला नहीं महाराज ये तो झूठी बोलते है। तो गुरुजी बोले, औरत बोली झूठे नहीं बोले महाराज मैं सच बोले। तो गुरुजी बोले इनकी सेटिंग से मिली हो? तो औरत बोली हाँ महाराज 4-5 बार मिली। तो गुरुजी बोले फिर जाओ तुम उनकी छाती पे मूंग दलो और उसके 2-3 दांत तोड़ दो, खुखलू हो जाए वो। एक लड़का अपनी मम्मी से बोला मम्मी ये हर एक नोट पर गांधी जी हंसते क्यों रहते हैं? तो उसकी मम्मी बोली रोल लगाएंगे तो ये नोट गीला ना हो जाएगा। एक आदमी अपनी औरत से बोला मैं दुनिया हिला दूंगा तेरी चाहत में। तो औरत बोली रहने दो तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। तो आदमी बोला क्यों? तो औरत बोली रात को तो खटिया हिलता नहीं, दुनिया का घंटा हिलाओगे। एक रास्ते में 2 लड़के जा रहे भैया बाइक से। तो आंटी से बोले आंटी फरीदाबाद जाना। तो वो आंटी बोली जाना तो भैया जल्दी जा, समय बता तो जाएगा तो कब पहुंचेगा। एक झोला छाप डॉक्टर हो भैया, तो अपने कंपाउंडर से बोला कि 3 नंबर सीट पे मरीज बेहोश पड़ा था वो कहाँ गया? तो कंपाउंडर बोला वो बेहोश था, मैंने समझा वो मर गया इसलिए पोस्टमार्टम भेज दिया। एक हमारे पड़ोस में एक हिंदू का दोस्त मोमडन था भैया। तो बोला कि तुम्हारे तो कई भगवान है, हमारा तो अल्लाह एक ही है। तो गुरुजी ने समझाया कि हमारे भगवान क्यों अनेक अनेक हैं, क्योंकि अनेक अनेक समय पे अनेक अनेक रूपों में भगवान हमारे आते रहे हैं कार्य करने के लिए। जैसे कंस का प्रकोप बढ़ा तो वो कृष्ण रूप में आए, और रावण का प्रकोप बढ़ा तो वो श्री राम के रूप में आए, और प्रहलाद से मिलने के लिए आए तो वो नरसिंह रूप में आए, और
ऐसे ही रूपों में आते रहे, इसलिए अनेक रूप होंगे तो भगवान तो अनेक रूपों में पूजे ही जाएंगे ना। हमारे भी भगवान एक ही हैं भैया। एक औरत का पति घूम घाम के आया अपनी औरत के पास। औरत उदास बैठी तो आदमी बोला, कैसे है, का भयो? तो औरत बोली, दिल ना लग रहा। तो आदमी बोला, लिकारो क्यों? एक गांव की महिला साड़ी शोरूम में पहुंची तो आदमी से बोली, एक साड़ी दिखाओ। तो आदमी बोला, मैडम प्लेन में दिखाऊं, प्लेन में? तो औरत थप्पड़ मार के बोली, नहीं हेलीकॉप्टर में दिखाओ, हेलीकॉप्टर में।